पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ये स्वीकार किया और शहबाज शरीफ ने ये स्वीकार करते हुए ये बताया कि 10 बजे के आसपास उन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है। सुशील जी, एयर स्ट्राइक होती है, किसी देश पे हमला होता है, इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं ताकि तब तक भारत को जितना नुकसान करना है कर ले। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी एक खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर को देखते रहे, उसकी बारीकियां उनके पास तक पहुंचती रही और इस वक्त भी जाग रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी निगरानी की है। पल पल की जानकारी उनको दी जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्या प्रोग्रेस है। और साथ ही ये भी पुष्टि कर दी गई है कि 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है और जो सक्सेसफुल है ऑपरेशन, ये भी बात कह दी गई है कि सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। 9 ठिकानों पर हमला किया है भारत ने, ये जानकारी दी गई है और सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है भारत की ओर से, इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो आज आधी रात में लॉन्च किया गया था, ये पूरी तरह से कामयाब रहा है। और जहां तक इस ऑपरेशन को अंजाम देने की बात है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ करके यूएई की यात्रा को छोड़ करके आए थे, एयरपोर्ट पर उनको ब्रीफ किया गया था, उसके बाद से लगातार सऊदी अरब की यात्रा को छोड़ के आए थे अखिलेश, माफ कीजिएगा। करीब 1 दर्जन तक करीब 1 दर्जन उनकी बैठकें हुई हैं, 1 दर्जन से भी ज्यादा बैठकें उनकी हुई हैं। अलग अलग बैठक उन्होंने की है सभी सेना प्रमुखों के साथ। इसके साथ ही उच्च स्तरीय रक्षा बैठक भी पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी, अध्यक्षता की थी और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सेना अपनी ओर से तय करे कि उसे कब इन हमलों का जवाब देना है, किस तरह से देना है और कहां देना है, इसकी पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम सेना को दी जा रही है। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई थी। मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी और उससे पहले सेना की ओर से ब्रीफिंग होगी 10 बजे, जिसमें कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि क्या मकसद था और किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने अपने ही इलाके से ये एयर स्ट्राइक की है और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो उसका निशाना था, टारगेट था, वो आतंकवादी ठिकाने थे और इन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था उसमें सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारत ने ये अपनी ओर से पूरी चौकसी बरती है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह के ना तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ना किसी तरह के सिविलियंस को नुकसान पहुंचे, बल्कि जो आतंकवादी हैं और जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जाए। भारत ने अपनी ओर से जानकारी जो बातचीत हुई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट से, उसमें भी बता दिया है कि भारत ने ये जो ऑपरेशन किया है इसका मकसद आतंकवादियों को पनिश करना था, उनको सजा देना था, जिस तरह का कायराना हमला उन्होंने पहलगाम में किया था। और उसके बाद भारत ने आज इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने निवास पर पल पल की जानकारी इस बार पूरे ऑपरेशन की ले रहे हैं और पूरे ऑपरेशन के ऊपर उनकी बहुत करीब से नजर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात जागते रहे, इस वक्त भी ऑपरेशन से जुड़े हुए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सभी जानकारियां उनके पास साझा की जा रही हैं। पाकिस्तान से संभावित रिटेलिएशन, भारत की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस से जुड़े हुए एक एक अपडेट उनके पास पहुंच रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको विनोद दत्ता जी, ये प्रधानमंत्री का रात भर जागना, एक एक आपने पिछली बार भी सुना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जब की थी तो प्रधानमंत्री पूरी रात जागते रहे थे और चिंता करते रहे थे और सुबह सुबह उठ के उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मिग विमानों के पायलट से भी बात की थी फ़ोन करके। और ग्वालियर में मुझे याद है कि वो मिग विमान थे जिन्होंने वहाँ से उड़ान भरी थी और सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उनसे बात की थी। इतना कंसर्न जताना सेना के एक एक जवान के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक मूल मंत्र। हाँ बिल्कुल, आप देखिए पिछली बार भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एक अच्छी लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, यही एक मिसाल है। क्योंकि आप जब तक अपने ट्रुप्स के साथ, अपने टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, कंसर्न नहीं रहेंगे, तब तक ये इस तरह के सक्सेसफुल ऑपरेशंस लॉन्च नहीं हो सकते। सेना में भी हम जब कमीशन होते हैं तब हमें बताया जाता है कि किस तरह से आपकी जो पलटन है वो एक रेजिमेंट है, एक फैमिली है और एक्सटेंडेड फैमिली है। और इन सब चीजों का देखते हुए पल पल की वो अपना जो अपडेट है वो लेते रहे हैं, ऑपरेशंस रूम में वो बैठे रहे हैं। और ये जो फ्रीडम वाली बात कही है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं इसका एकदम सपोर्ट करता हूं और कई बार आपके चैनल पे भी मैंने ये कहा है कि देखिए, जैसे पहलगाम अटैक हुआ था
उसी साइड टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इमीडिएटली हमें रिटेलिएट करना चाहिए। इस तरह का फ्रीडम जब सेना को मिलेगी तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उनकी कैजुअलिटीज बहुत होंगी और उनका जो नुकसान होगा उसकी वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ वीकली अपडेट होते हैं आर्मी में, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ चिनार कोर में भी और बाकी जगह, तो वहाँ बताया जाता है कि साहब इतने आतंकवादी है, इतनी इंटेलिजेंस है, तो जैसे ही हम काउंटर रिएक्ट करेंगे तो इनकी कमर टूटेगी और उन्हें ये खौफ सताएगा कि हमने अटैक तो कर दिया, अब पता नहीं कब भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना उन पे अटैक कर सकती है। तो ये जो 33 आर्मियों की कैजुअलिटी और कैजुअलिटी के नंबर अभी बढ़ेंगे और भारत के पास इस तरह की हार्ड इंटेलिजेंस है और इस तरह का प्रिसीशन एमिनेशन है कि आप देखिए बिना एलओसी को क्रॉस किए हुए या बिना अपनी भारतीय सीमा को क्रॉस किए भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। भारत बिल्कुल आपको रोकेंगे बीच में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी ग्राउंड श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक खबर दी है कि मुरीद के में एलएटी का यानी कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, इसको एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया गया है। मुकेश क्या अपडेट है इससे जुड़ा हुआ है? देखिए बिल्कुल ये बड़ा अपडेट है कि जो मुरीद के है वहाँ पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जिसका चीफ जो है वो हाफिज सईद है। ये हेडक्वार्टर करीब 200 एकड़ में फैला है, जिसमें स्कूल है, नर्सरी है, मस्जिद है और आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं और वहाँ पर केवल आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। उस हेडक्वार्टर को भारतीय वायुसेना ने जो स्ट्राइक की है वो हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये जानकारी मिली है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान हुआ है, कई आतंकी वहाँ पर मारे गए हैं जो वहाँ पर मौजूद थे और ये बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जो कि हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा का। और हम ये शुरू से कह रहे हैं कि जो पहलगाम हमला हुआ है इस हमले के पीछे लश्कर का मॉड्यूल शामिल है और इस कॉन्स्पिरेसी में जो लश्कर का चीफ हाफिज सईद और उसका डिप्टी चीफ सैफुल्लाह है वो दोनों शामिल थे। हालांकि जैसे ही उनका नाम आया तो सैफुल्लाह का एक बयान आया, उसने कहा कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। जिस तरह से भारत ने हमले की बात कही थी उस खौफ के बाद उसने कहा कि वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट मिला है खुफिया एजेंसियों से वो ये है कि ये जो पूरा हेडक्वार्टर है ये करीब 200 एकड़ में फैला है मुरीद के में, जहां पर बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है और मिसाइल जो गिरी है वहां पर बिल्कुल सही टारगेट पर गिरी है और बहुत बड़ी तबाही वहां पर हुई है। इसके अलावा बहावलपुर जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर में भी जो मिसाइल अटैक हुआ है वहां पर भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हमने अभी कल ही इस बात को रिपोर्ट किया था कि जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में 19 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हुए थे, जिसमें कुछ हमास के आतंकवादी भी आए थे और इस मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर प्लानिंग हुई थी, ये भी जानकारी मिली थी। तो अब लश्कर और जैश ए मोहम्मद ये जो पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं जो लंबे समय से भारत में हमले करवा रहे हैं, इन दोनों के हेडक्वार्टर तबाह हो गए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी तो हमारे सहयोगी जी सुशील जी, एक बड़ी ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में लाहौर तक भारत ने इस बार मार की है। मुरीद के लाहौर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर है और जो पाकिस्तान का के कब्ज़े वाला कश्मीर है, सिर्फ वही नहीं पाकिस्तान की जो मुख्य भूमि है वहाँ भी भारत ने इस बार स्ट्राइक की है, जो ये बता रहा है कि भारत आतंकवादियों का जो बुनियादी ढांचा है उसे नष्ट करने में पाकिस्तान के किसी भी इलाके की परवाह नहीं करेगा। ये बात भारत ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह दी है कि उसने किसी भी नागरिक ठिकाने को निशाना। सुशील जी एक बार वो मैप हमें लगता है कि जरूर देख लेना चाहिए जिन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, चाहे वो पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर हो, कोटली हो या मुजफ्फराबाद हो। हम अपने टीम से कहेंगे, निशान से कहेंगे कि वो एक बार मैप ज़रूर दिखाए। और देखिए ये मैप आपके सामने आ गया, पाकिस्तान और कहाँ कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर में हुई है और इसके अलावा कोटली में, मुरीद के में, मुजफ्फराबाद। और अगर हम इसको फुल स्क्रीन करके एक बार दिखाना चाहें ताकि हमारे दर्शक इस मैप के ज़रिए उन ठिकानों को देख लें कि कहाँ कहाँ आतंक के स्थायी ठिकाने बने हुए थे जिनको अब तबाह कर दिया गया। ये देखिए बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, मुलपुर, पिम्बौर, चक अमरू, कोटली, भिम्बेर, मुरीद के ये तमाम इलाके, गुलपुर,
जिन पर भारत ने आज ये हमले किए हैं, और ये सारे वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को शह मिलती है, जहां से पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो लगातार भारत को निशाना बनाते हैं, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है, और किसी भी नागरिक ठिकाने को भारत ने अपनी सैनिक कार्रवाई में नहीं छुआ है। ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर दुनिया के तमाम देशों को भारत ने इस कार्रवाई के तुरंत बाद बता दिया है। देखिए ये तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के पीओके और पंजाब में कौन से इलाके थे जो आतंक के बड़े ठिकाने बने हुए थे। इसमें मुरीद के लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था उसको भी तबाह कर दिया गया है। और भारत ने ये जो एयर स्ट्राइक की उसमें राफेल और सुखोई विमानों का इस्तेमाल हुआ। इन विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल और स्कल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, और उसकी जो तस्वीरें ग्राउंड से आई वो तस्वीरें जो है वो पाकिस्तानियों के भागते हुए, सर पे पैर रखते हुए तस्वीरें आई। हर धमाके के बाद वहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में लोगों की भागते हुए, गाड़ी मोड़कर वहाँ से निकलते हुए तस्वीरें आई। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान एक्शन में आया। उसने सियालकोट और लाहौर का एयरपोर्ट बंद कर दिया है, आम आवाजाही के लिए और सिविलियन यूज़ के लिए बंद कर दिया है। भारत ने भी इसके काउंटर में अपनी सीमा से जुड़े हुए तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। हवाई सायरन वहाँ पर बॉर्डर पर हमारे जानकारी हमें सहयोगी पहुँचा रहे हैं कि वहाँ पर बज रहे हैं। और इसके अलावा LOC पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार किया जा रहा है, जिसका भारत मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। जी, और फिर एक बार बताएं कि भारत ने इस सीमा पार नहीं किए, भारत के किसी विमान ने, भारत ने अपनी ज़मीन के अंदर से ये हमले पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर किए हैं। पाकिस्तान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि देर रात उसके यहाँ कई ठिकानों पर भारत की तरफ से हवाई हमले किए गए, और उसका जो अब जवाब है वो सुरक्षित है। 10 बजे सुबह पाकिस्तान के कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें ये तय किया जाएगा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन इस बीच सीमा पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियाँ तेज़ हैं। भारत की जो पूरी सीमा है उसको सील किया गया है। भारत के लड़ाकू विमान वायुसेना के वो इस वक्त उड़ान भर रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में, और LOC पर इस वक्त युद्ध विराम जो है उसका उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, जिसका भारत की तरफ से सख्ती से जवाब दिया जा रहा है। तो भारत की ओर से तीनों सेनाओं ने मिलकर इसे अंजाम दिया है, और तीनों ही सेनाएं, चाहे वो समुद्र से के रास्ते से हो, ज़मीन के रास्ते हो या हवाई रास्ते हो, इस पूरे एक्शन के बाद अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से किसी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। इस बीच एक बात और सभी दर्शकों को बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा जो है वो बड़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। कई तस्वीरें उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पाकिस्तान का एयर स्पेस आप देख सकते हैं, इस वक्त 1-2 विमानों के अलावा कोई विमान नहीं दिख रहा है। केवल 2 विमान जो है आकाश में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का एयर स्पेस पे पूरी तरह सन्नाटा है, और जो विमान दिखाई भी दे रहे हैं वो बलूचिस्तान के ऊपरी हिस्से की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ईरान सीमा से सटा हुआ। और जो भारत से सटी हुई सीमा है वो एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो गया है। पंजाब से लेकर POK तक पूरा इलाका सन्नाटे में है, जबकि भारत की अगर सीमा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर विमान उड़ते हुए दिख जाएंगे। तो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एयरपोर्ट बंद किए हैं, एयर स्पेस को अपने बंद किया है, तो उसमें पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है सुशील कि पाकिस्तान जो दावे कर रहा है कि हम जवाब देने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तमाम तरह की अफवाहें कि भारत का 2 लड़ाकू विमान यहाँ मार गिराए, वहाँ मार गिराए। अरे कैसे मार गिराए? आपका तो एक भी एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं। वो प्रोपेगेंडा है। हालांकि इसमें जो है लड़ाकू विमान इसमें नहीं आ पाते हैं, अगर उड़ेंगे भी तो इसमें नहीं आएंगे। ये नागरिक विमान इसमें दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही देशों ने नो टाइम जारी किया हुआ है, नोटिस टू एयरमैन जारी किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों की हवाई सीमाएं सील हैं नागरिक विमानों के लिए, वो उड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका, उसके आसमान पर कोई नागरिक विमान इस वक्त नहीं है। लड़ाकू विमान निश्चित उड़ान भर रहे होंगे, और ये तस्वीरें जो हैं तमाम पाकिस्तान से आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो बतानी जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से गलत सलट डाली जा रही हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहुल भोसले भी हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। ब्रिगेडियर भोसले, आप क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी भारत की इस कार्रवाई पर? बिल्कुल, पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो
पहलगाम का हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसका बदला हमने ले चुके हैं। और ये बदला एक बहुत ही मेजर्ड तरीके से लिया गया है, ये जनरल बदला नहीं है। ये 9 जो टेररिस्ट कैंप्स, टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स टारगेट किए गए हैं, और जैसे आपने तस्वीरें दिखाई, ये सारी ध्वस्त हो गई है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सॉरी और होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हमेशा बोलते रहे कि हम चुन चुनकर और बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से मारेंगे, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक प्लस है। सर्जिकल स्ट्राइक में से बालाकोट ही हिट हुआ था। इस वक्त 9 जो आम टेररिस्ट ठिकाने हैं, जैसे कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर, मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, इन सब जगह इनके टेररिस्ट कैंप्स जो है, उनके बारे में भारत को बहुत दिनों से जानकारी है। और अभी इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए प्रिसीजन अटैक, बगैर कोई हवाई जहाज या कोई भी सोल्जर बॉर्डर क्रॉस करते हुए ये लॉन्च किए गए हैं। इसकी मेरे ख्याल से तैयारी हमने कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इस टाइप की तैयारी करी होगी। इस टाइप का एम्युनिशन हमने एक्वायर किया, इस टाइप का जो है, ताकि जो पाकिस्तान को बिल्कुल सही जवाब दिया जाए। और ये बिल्कुल जो पाकिस्तान की रिएक्शन है, हमने वो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन को छोड़ के, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही तहलका मचा हुआ है और पूरे पाकिस्तान देश को ही ये संदेश गया है कि टेररिस्ट अटैक्स हिंदुस्तान में जो करेंगे हम, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमें मिलेगा। और साथ में इंडिया ने ये भी ध्यान दिया है कि उसकी तरफ से एस्केलेशन नहीं हुआ है। अगर एस्केलेशन इस वक्त करना हो तो वो पाकिस्तान की तरफ से होगा, और ये दुनिया को भी एक मैसेज गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत ही समझ से और बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से ये कार्रवाई करी गई है, और पूरे तीनों सेना को इकट्ठे हुए और प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन में ये एक्शन लिया गया है। जी ब्रिगेडियर भोसले और विकास, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कल भारत की तरफ से कहा गया कि आज एक यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी, ये मास्क करने की एक कार्रवाई थी भारत की तरफ से। अपनी कार्रवाई को आज जो बीती रात हुई है कि पूरी दुनिया या पाकिस्तान इस उसमें रहेगा कि भारत जो है अभी तो तैयारी ही कर रहा है, मॉक ड्रिल ही कर रहा है, और इस सब के बीच जब वो किसी तरह से एक तरह से उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि अभी तो इनके यहाँ मॉक ड्रिल चल रही है, तब बीती रात उसने अचानक हमला भी कर दिया। तो ये मास्किंग जो है पूरी, ये भी बड़ी कामयाब रही। ब्रिगेडियर भोसले। जी बिल्कुल सही है। आप 2 दिन पहले हमें मिला कि सिविल डिफेंस की जो है रिहर्सल होगी, और जैसे कि आपको पता है 1971 के बाद पहली दफा इस टाइप की रिहर्सल करी जा रही थी। तो ये जरूर पाकिस्तान को मैसेज गया होगा कि इस वक्त जो है अभी तो इनकी रिहर्सल्स हो रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी एकदम अंदेशा इस टाइप का हमले का नहीं है। जैसे कि पहले हफ्ता 10 दिन में पाकिस्तान में पूरी तरह से ये टेररिस्ट को अपने ठिकानों से हटाया था, और मुझे लगता है कि उनको ये सोच के कि अभी कुछ इतने जल्दी नहीं होने वाला है, हो सकता है इसको रीएस्टैब्लिश उसी जगह किया है। तो एक बहुत ही डिसेप्शन, जिसको कहते हैं डिसेप्शन, जो है बहुत ही बड़ी चीज, अहमियत रखती है। क्योंकि अगर हम जो पहलगाम के हमले के बाद तुरंत अगर हमला करते तो हमारे पास सरप्राइज था, सरप्राइज खो गया। अभी डिसेप्शन है, और डिसेप्शन के तौर पे ये बहुत ही अच्छी चीज की, और हम अभी तैयार रहेंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान, हालांकि उसके ऊपर पूरे विश्व का दबाव है कि इसको एस्केलेशन नहीं करे, हो सकता है वो कुछ ऐसी ही कार्रवाई करने की कोशिश करे। तो हमारे सिविलियन और हर जगह पे जो खास तौर पे जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिविल डिफेंस के जरिए आज जो रिहर्सल हम करेंगे, तो इसमें हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे लिए ये एक सुरक्षाबद्ध चीज है। क्योंकि हमें अभी ढील नहीं देनी होगी, हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को किसी तरह से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा हुआ है। क्योंकि एक जगह नहीं, 9 जगह इनसाइड पाकिस्तान, पंजाब जो कि पाकिस्तान का मेन प्रोविंस जो बोलते हैं, पंजाबी जो मेन प्रोविंस है, वहां पर भी जो हमला हुआ है, तो मेरे तरफ मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ जवाब देगा। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी सेनाएं इस जवाब को सहने के लिए, और उसका जवाब अगर जरूरत पड़े तो उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयार है, और ये इस एस्केलेशन को कंट्रोल रखा जाएगा।
इस वक्त जी। भारत के साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान के साथ कोई भी देश इस वक्त नहीं है और दुनिया भर के तमाम देशों को भारत की तरफ से इस एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी भी दी जा रही है और दुनिया के किसी भी देश की तरफ से अभी तक पाकिस्तान को कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंक को निर्यात करता है, आतंक का आका है और आतंक के लिए स्वर्ग बना हुआ है पाकिस्तान। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है और जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है सुशील कि आगे कुछ शायद ही हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये सब कुछ शांति से निपट जाए। बिल्कुल, और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव बना हुआ होगा कि ये भारत की जो कार्रवाई है ये एस्केलेटरी नहीं है और भारत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं उनको बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी पल पल की जानकारी ले रहे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह है। उमा, जो ये हमला है भारत की तरफ से, जो कार्रवाई है आतंकवादी ठिकानों पर, उसे लेकर दुनिया के जो तमाम देश हैं उनमें क्या किस तरह की सरगर्मियां इस वक्त दिख रही हैं? जी देखिए, अभी तो भारत ने अपनी तरफ से जो शुरुआती जानकारी है इस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ वो साझा करना शुरू किया है और मकसद ये है कि दुनिया के वो तमाम देश जो कि एक असर रखते हैं और जो पाकिस्तान को इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं कि वो किसी तरह के रिटेलिएशन के लिए ना जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो रूस हो, क्योंकि जो ये तमाम देश हैं इनका अपना एक असर है और भारत लगातार और बार बार ये कह रहा है कि भारत का जो हमला है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला है, क्योंकि भारत पर पहलगाम में आतंकी हमला किया गया जिसमें 26 लोगों की जान गई। तो भारत दुनिया के देशों को पहले भी ये बताता रहा है कि इस हमले के तार सीमा पार से जुड़े हैं और अब जब भारत ने स्ट्राइक किए हैं तो उसके बाद वो जानकारी जो है अमेरिका को भी उसने दिया है। एनएसए डोवाल ने सीधे अमेरिका के एनएसए से और वहाँ के विदेश मंत्री से बात की है और उनको जानकारी दी है। तो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो सब पूरी इस बात पर है कि भारत ने जो प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन के आधार पर जो हमले किए वो आतंकवाद के खिलाफ था और रिटेलिएट पाकिस्तान ना करे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो मामला भड़क सकता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें जवाबी कार्रवाई के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात जो है की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है स्थानीय समय के हिसाब से 10 बजे, लेकिन उससे पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई है उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत ने युद्ध थोपने का काम जो है पाकिस्तान पर किया है। पाकिस्तान पहले से इस तरह की पॉस्चरिंग कर रहा था, उसने मिसाइल परीक्षण किए, उसकी सेना ने बैठक किया, ऑल पार्टी वहां पर मीट हुई, स्पेशल सेशन नेशनल असेंबली का बुलाया गया और पूरी तरह से पाकिस्तान ने अपने आप को राजनीतिक और सैन्य तौर पर तैयार दिखाने की कोशिश की। हालांकि बीच बीच में उसकी तरफ से बयान भी आ रहा था कि अगर भारत ने हमला किया तो वो तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन अब भारत ने जो ठिकाना चुना है, जो समय चुना है और जिस तरीके से उसने एयर स्ट्राइक किए हैं, तो पाकिस्तान से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कि वहां कई लोगों की जान गई है और उनकी जो तादाद है, मृतकों की तादाद, वो लगातार बढ़ रही है। तो जो जिस तरीके से मुरीद के हो या फिर बाग हो या फिर जो बहावलपुर के पास का इलाका हो जो कि हाफिज सईद का इलाका माना जाता है और वहां पर उसके जो आतंकी कैंप थे, तो इन तमाम कैंपों को निशाना बनाया गया है और यहाँ भारी तबाही के जो दृश्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रतिघात के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि उसकी जब आधिकारिक पुष्टि भारत की तरफ से होगी तब हम उस बात का जिक्र करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन हमलों से बिल्कुल बौखलाया हुआ है और उसे अंदाजा नहीं था, क्योंकि शुरुआती 2 दिन में पाकिस्तान को इस बात की आशंका तो थी कि भारत की तरफ से हमला होगा और उसने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो हवाई सुरक्षा है, उसको काफी चौकस रखा हुआ था। उसने काफी अपने लड़ाकू विमानों को हवा में रखा हुआ था और उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे लगा कि शायद अब ये मामला टल रहा है। हालांकि उसकी तरफ से इस बात को लेकर बार बार ये जो एक पॉस्चरिंग है वो की जाती रही कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के बाद एक कहा था कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों और भारतीय सेना को वो जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो अपना समय, अपना स्थान और अपना ठिकाना जो है वो चुने, और वही किया है भारतीय वायुसेना ने। और तीनों सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन था, तो जो प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन थे उसके आधार पर निशाने को तय किया गया और उसके बाद इन निशानों को जो है उस पर हमला किया गया। तो अब जो है सैन्य रणनीति के साथ साथ जो कूटनीतिक रणनीति जिस पर भारत पहले से चलता रहा है उसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने का समय है और इसीलिए जो विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार के जो अलग अलग अधिकारी हैं, जो अलग अलग उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो लगातार अलग अलग देशों के साथ संपर्क में हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि
पाकिस्तान रिटेलिएट न करे। अब भारत क्यों चाहता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट न करे? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने गलती से भी रिटेलिएट इस रूप में किया तो भारत को दुगनी ताकत के साथ, अभी तो उसने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन अगर भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले करने की हिमाकत की या भारत के सैन्य ठिकाने के साथ साथ नागरिक ठिकानों पर हमले करने की हिमाकत की तो भारत को पूरी ताकत के साथ जवाब देना पड़ेगा और इस इलाके में एक पूर्ण युद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा। तो भारत की चिंता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान ऐसी गलती ना करे, क्योंकि फिर भारत को जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अभी जो सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद भारत को पाकिस्तान के हमले के जवाब में उसी तरह के हमले जो है करना पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार लगातार न्यूक्लियर हमले की धमकी देता रहा है। पहलगाम हमले के बाद भी चाहे उसके विदेश मंत्री हो, चाहे उसके रक्षा मंत्री हो, गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान की तरफ से आते रहे हैं। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से सिर्फ ये भारत ने अपनी तरफ से ये साफ करना मुनासिब समझा कि पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं, सीमा पार से तार जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस तरह का कोई भड़काऊ बयान या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया गया कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे या हम किसी और तरह का हमला करेंगे। लेकिन भारत अपनी तैयारी करता रहा और जैसे उसको मौका मुफीद लगा उसने एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसकी जानकारी जिसके जो ब्यौरे हैं वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पे 10 बजे भारतीय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो अभी भारत की निगाह इस बात पर है कि पाकिस्तान रिटेलिएट न करे और इसलिए जो सुरक्षा संबंधी एहतियात हैं वो भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि किसी हमले की सूरत में प्रतिघात जो है पाकिस्तान पर किया जा सके।